दोस्तों नमस्कार। मैं सर्वज्ञ मौर्य आपका हिंदुस्तान क्लिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपसे बात करूंगा पीएचओ यानी कि पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या है ये पीएचओ? तो चलिए इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देखते हैं। मित्रों, हाल ही में आपने 19 अप्रैल को एक एस्ट्रॉयड को यानी कि एक क्षुद्र ग्रह को अपने पृथ्वी के पास से गुजरने की खबर सुनी और उससे जुड़ी हुई और तमाम सारी जो अफवाहें हैं उसके बारे में ही आपने सुना होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो ये एस्ट्रॉयड है इसके बारे में बताता हूँ। ये जो एस्ट्रॉयड है इसकी सर्वप्रथम जो पहचान है हलिया-कला ऑब्जर्वेटरी ने 24 जुलाई 1998 में किया था और इसका जो नाम है वह है 1998 OR2 यानी कि 1998 OR2 इसका नाम है। और इसकी अगर डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो इसकी जो चौड़ाई है 2 किलोमीटर आकी गई, यानी कि जो हमारा चांद है उससे लगभग 1700 गुना छोटा। और इसकी जो दूरी की बात करें कि ये हमारी पृथ्वी से कितनी नज़दीक से गुजरा, तो ये पृथ्वी से लगभग 62 लाख किलोमीटर की दूर से गुजरा, यानी कि अगर चांद से तुलना करें तो चांद की जितनी दूरी है पृथ्वी से उससे 16 गुना और दूर से गुजर गया। मज़े और महत्वपूर्ण की बात यह है कि दोस्तों ये जो एस्ट्रॉयड अभी गुजरा है 1998 OR2, ये पुनः 2079 में लगभग जितनी दूरी से गुजरा है उसके 3.5 गुने और पास से गुजरेगा। इसलिए इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जो ये एस्ट्रॉयड है या इसके अलावा जो भी कोई दूसरा एस्ट्रॉयड होता है उसको हम पीएचओ यानी कि पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए हमने कुछ अपनी नियम और शर्तें होती है जिसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला ये कि वो पृथ्वी से कम 80 लाख किलोमीटर की दूरी से कम होना चाहिए, और दूसरा बात ये है इसके अंदर कि उसकी जो डायमीटर होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है जो आ रहा है, जो एस्ट्रॉयड है, उसकी जो डायमीटर होनी चाहिए वो मोर देन 140 मीटर होना चाहिए, मतलब कि 140 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों माना कि सारे एस्ट्रॉयड या जो कॉमेट्स होते हैं या जो भी मेट्योर होते हैं वो हमारे पृथ्वी के लिए या हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कुछ खतरनाक होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रूस में 2013 में एक मेट्योर यानी कि उल्कापिंड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरा और वो पृथ्वी की सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर ही विस्फोट हो गया, मतलब कि बर्न हो गया, और उससे बहुत सारी ऊर्जा निकली। इतनी ऊर्जा निकली कि मान लीजिए एक एटम बम में जितनी ऊर्जा होती है उससे करीबन 25 से 30 गुना ज़्यादा उसमें ऊर्जा और लाइट थी, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी है। और उसका असर इतना हुआ कि लगभग 7200 मकान डैमेज हो गए, जो बिल्डिंग्स थी वो डैमेज हो गई, और लगभग 1500 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया उसके असर से। तो दोस्तों ये घटना बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इसे सीख लेते हुए अमेरिका ने नासा जो उसकी एजेंसी है स्पेस की, उसकी अध्यक्षता में इस बात पे चर्चा किया कि अगर भविष्य में ऐसी बात होती है तो उसको लेकर के क्या प्लानिंग है उसके पास, और उसको लेकर के क्या प्लानिंग बनाना जानी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए नासा के अंतर्गत 2 अहम हिस्से बनाए गए, या कह लीजिए 2 अहम उसके रूप बॉडी तैयार की गई, और जिसमें से पहला हिस्सा जो उसका था बहुत महत्वपूर्ण वो है CNEOS। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़, मतलब कि जो भी अर्थ के पास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके बारे में स्टडीज़ के लेकर के एक अलग से हिस्सा बनाया गया। इसका जो मुख्य काम होता है उसको ये डिसाइड किया गया कि वो जितने भी नियर पृथ्वी के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको वो ट्रेस करेगा, उसके बारे में डाटा निकालेगा, उसका नक्शा बनाया जाएगा। और दूसरा जो अहम हिस्सा बनाया गया जिसको जनवरी 2016 में इस हिस्से को बनाया गया, उसका जो नाम है PDCO, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस इसका नाम रखा गया। दोस्तों इसका जो काम होता है उसमें 4 इसका मुख्य काम होता है। अगर पहला इसका काम देखें तो पीएचओ को जल्दी से पहचानना, जो भी पोटेंशियल हजार्डस ऑब्जेक्ट होते हैं इसको जल्दी से पहचानना। दूसरा अगर इसका काम देखें तो जो पीएचओज है उसके सारे डिटेल्स को निकालना, उसको ट्रैक करना, इसके बारे में और इससे होने वाले जितने भी खतरे हो सकते हैं उसके बारे में आगाह करना। तीसरा अगर पॉइंट इसमें जो उसके काम का है वो है कि ऐसी स्टडीज़ और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में स्टडीज़ करना, ठीक है, और उससे होने वाले खतरों को पहले ही आगाह करना और उसे ख़त्म करना,
ठीक है। जो चौथा इसका जो काम था वो है कि जब खतरे का समय आए तो जो देश के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, जो इसके अलावा जो दूसरे देश की जो भी एजेंसियां हैं, जो भी स्पेस एजेंसी है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एक दूसरे के प्रति एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, तालमेल बैठाना, यही इसका एक चौथा काम है। अब दोस्तों इसके जो तीसरा काम था, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी उसकी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी और जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो इसमें तीन मुख्य तरह की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजीज जो है, इसकी जो भी स्ट्रेटजी है और जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में है। पहला अगर देखें तो एक बड़े लेवल पे जो लेजर पॉइंट है, लेजर मतलब कि उसके लेजर का उपयोग करके एक बड़े स्तर पे लेजर लाइट क्रिएट करके जो आने वाले ऑब्जेक्ट है उसको तबाह करना। जो दूसरा एक पॉइंट है इसका गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, इसमें ये रखा गया, इसमें ये किया जा सकता है कि एक बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट लेंगे और वो आने वाले ऑब्जेक्ट के पास ले जा करके उसके रास्ता से गुरुत्वाकर्षण बल से भटका देंगे, जिससे कि वो पृथ्वी की तरफ ना करके उसका रास्ता चेंज हो जाए। और तीसरा जो इसमें बड़ी अहम स्ट्रेटजी या टेक्नोलॉजी अपनाई गई वह है कि टक्कर का एक ऑप्शन देखा गया कि एक बड़े स्पेसक्राफ्ट को या बड़ा ऑब्जेक्ट को स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से उसे टक्कर कराया जाए, जिससे कि उसका जो रास्ता है वो भटक जाए, वो आने वाले पृथ्वी की रास्ता से ना होकर के वो कहीं दूर चला जाए। इसमें जो तीनों जो भी टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजी अपनाई गई या इस पे जो बात हुई उसमें जो तीसरा वाला है, जो टक्कर वाला, ये ज़्यादा कारगर लगता है। इसको ध्यान में रखते हुए एक डार्ट नामक प्रोजेक्ट का पे काम करना शुरू किया गया और उसके तहत एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाना है, जो 21 जुलाई 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जो जाकर के एक डीडी मारा नामक एस्ट्रॉयड से जाके टकराएगा। ठीक है। और वो उसके बाद उस पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये कितना कारगर रहा। दोस्तों ये सारे प्रयास जो किए जा रहे हैं या जिसको लेकर के हम बहुत सारी चिंतित हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मानव जाति के लिए, मानव प्राणी के लिए और इसकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, क्योंकि कई सारी थ्योरीज इस बात के दावा करती हैं कि जो मानव प्राणी का जो अंत है उसके पीछे जो मुख्य कारण होगा अगर, तो है एस्ट्रॉयड का पृथ्वी पे गिरना। क्योंकि इससे पहले एक ऐसी थ्योरी भी है जो ये दावा करती है कि जो भी मानव प्राणी से पहले जो डायनासोर की जो प्रजाति थी उसका जो अंत हुआ वो एक एस्ट्रॉयड के गिरने से हुआ था। तो दोस्तों ये तो साथियों आपको जो ये वीडियो है वो कैसा लगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, और इसके साथ साथ इसके अलावा कुछ और जानकारी या आपके पास कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा जो है हौसला बढ़ता है और आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप अपने साथियों के साथ, आपके मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद।